तात रामभद्र सुमित्रा कुमार लक्ष्मण मुनिवर को गए हुए भी काफी समय हो गया और हम सब अभी तक रंगस्थली में नहीं पहुंच पाए। और रंगस्थली का कारण तो हमने आपको पूर्व में ही ज्ञात कराया। रंगस्थली में जाने का मूल प्रयोजन है धनुष यज्ञ। जिस वीर वर्ण के द्वारा भगवान शंकर के पिनाक का खंडन हो जाएगा उसी को विदेहराज वैजयंती की प्राप्ति हो जाएगी। देखे देखिए जाई इसका ही धो दे बड़ाई। आज चल करके विजयराज वैजयंती के उस स्वयंवर का दर्शन करें और देखें तो भला विधाता किसे बड़ाई का पात्र बनाता है। लखन कहा जस भाजन सोई नाथ कृपा कब पर होई। नाथ सुनहु मेरी बिनय जही पर कृपा तुम्हार सोई कृतार्थ सोई सुखी सोई यश भाजन सार। हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र बनेगा। कुमार लक्ष्मण, आपको अपने गुरुदेव पर इतना विश्वास? ये हर से चक्रवर्ती सुतौ सौम्यो चक्रवर्ती सुतौ सौम्यो मंडी देश पर आयनो वांछास्ते सफला संतु सर्व कार्येषु सर्वदा। वांछास्ते सफला संतु सर्व कार्येषु सर्वदा। कल्याणमस्तु चिरायमस्तु। श्री विश्वामित्र जी महाराज की जय हो। ये हर से सूर्य ये हर से मुनि सब सुनि पर बानी राम सिया रामा। शीस सब ही सुख मानी राम सिया राम। आपनी मुनि वृंद समेत कृपाला राम सिया रामा।
सेवकगण मंच में शीघ्र ही उपस्थित हों। तुरंत सकल लोगन पहुँचाहु, आसन उचित देहु सब काहू। श्री विजयराज जी महाराज की जय। जय हो। अब प्रेमानंद चमके तेज सही तारिका, दिनों दिन रुतबा बढ़े जौहर श्री महाराज का। सर झुके कदमों में आके दुश्मने ना पाका, फलक तक झंडा लहराए श्रीमान जी के सौर प्रताप का। इस सुची सेवक का प्रणाम स्वीकार। सुची सेवक महाराज, मुझे तो विश्वास है कि तुम मंचीय व्यवस्था की देख देख में बड़े ही कुशल हो, पटु हो। तथापि मैं तुम्हें यह निर्देश देना चाहता हूँ कि जो भी अतिथिगण इस रंगमूह में उपस्थित हो रहे हैं, उनके विराजने हेतु यथोचित व्यवस्था करो, ताकि किसी भी प्रकार किसी को कोई असुविधा न हो। जो महाराज की आज्ञा हो। कही मृदु बचन विनीत तिन्हो, बैठा रे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। निर्गुण भूषण श्री योगराज श्री जनक जी महाराज की जय हो। सकल समाज समादरणीय सभ्यजनों, परम श्रद्धेय मुनि वृंद सुखधाम हैं। देश देशांतर से पधारे नरेंद्र गंध, अपित अज्ञात दर्शक तमाम हैं। सभी को वंदन अभिनंदन श्री विदेह जी का। आए सो कृपा किए सो स्वागत प्रकाम है। सादर निवेदन विराजे योगी आसन पर, गोविंद कर रहा सेवक विनत प्रणाम। स्वर्ण में रचित काश निर्मित ये मंचावली, निज निज आसन पर ये बैठ सुख पाइए। सेवा हमारी मान सभ्यता का परिचय दें, ध्यान अनर्गल इतुत न लाइए। आपसे सहयोग ही वांछित श्री मिथिलेश जी का, आने पर समय शिव धनुष दिखाइए। विजय विभूत प्रणयनी से पाकर गोविंद निज भवन सिधाइए। देखिए इस ओर महर्षि पद मंडित महा, आ रहे गाधि नंदन सुखधाम है। परम तप मूर्त जिनने रच दी है अपर सृष्टि, संग मुनि वृंद जिनकी महिमा प्रकाम है। सोहत है साथ दे कुमारयति शोभावंत, अंग अंग सुषमा जिनके लब ललित राम है। अरे निरखी छबिली जय मुनि संग में युगल कुमार।
रखी छबीली रे मुनि सन मिलुगले कुमार की छबीली रे मुनि सन मिलुगले ये राग कुंवर कहीं अवसरो
श्रीमन महामहिमशाली महिमह्यान नित्यं प्रसीदतु भवान मिथिलानरेशः सानंद मत्र परिपातु शिवाशवेत दोधूयतां शुभ्रमेशो महत्वजः दिगंत विश्रांति यशः प्रगीयतां सुपूर्णतां पातु भवान मनोरथ। अनेक जन्मार्जित भक्ति योगा तपः प्रभावान मिथिलाधिपस्त्री परात्पर ब्रह्म तदादि शक्तिम ब्रह्मं सशक्तिम रमयन मुदांके पुत्रो लक्ष्मी निधि श्रीमान प्रजाभि सचिवै समम सुहृद्भिर बंधुवर्गैश्च वर्धताम अभिवर्धताम कल्याणमस्तु चिरायमस्तु। हरि विनती निजो कथा सुनाई रंग अबनि सबो मुनि देखाई। महाराज, आपके दर्शनों से अनुग्रहित हुआ। मैंने आप श्री के सम्मान में अपने श्री आचार्य सदानंद जी महाराज को भेजा था। कल से जबकि आपके इन युगल राजकुमारों के साथ दर्शन हुए हैं, मन बार बार कई बार जल्दी आपके दर्शन करना चाहता है। इसीलिए मन में त्वरा थी कि आप पधारें। आपके इस रंगमंच में पधारने से एक तो ये रंगमंच की श्री की अभिवृद्धि हुई और दूसरी ओर जहाँ विभिन्न देशों और विभिन्न संस्कृतियों से आए हुए राजा हैं, जब वो मंचस्थ होंगे उनके नियंत्रण की भी आवश्यकता होगी। उस आवश्यकता की पूर्ति भी आप के द्वारा होगी। और इन दोनों राजकुमारों को ये मैं कहना चाहता हूँ, मेरे राजकुमारों, तुम लोग केवल एक महिमा मंडित मेरे अतिथि नहीं हो, मेरे मित्र के राजकुमार हो। जैसे तुम अयोध्या के राजकुमार हो, वैसे ही हमारी मिथिला के भी। ये मिथिला तुम्हारी है, तुम मिथिला के ही राजकुमार हो। इसलिए पूर्ण अपनत्व के साथ इस यहाँ अंदर का दर्शन करो। महाराज, राजकुमारों को ये भी तो ज्ञात होना चाहिए कि रंगस्थली का निर्माण क्यों कराया गया। बिल्कुल महाराज, एक बार एक घटना घटी थी। मेरी पुत्री सीता, अपना नाम जानकी थी, उसने एक बार कौतुक वशात धनुष पूजन की ठान ली। पहुंची और पहली बार उसने जब देखा कि धनुष के नीचे तृण उगे हुए हैं, जब से धनुष प्रतिष्ठापित है तब से कोई इसको उठाया नहीं, और उठाया न जा सकने के कारण यहाँ तमाम तृण उगे हुए हैं। तो उसके मन में आया कि इसको उठा लिया जाए। अपने वाम करकंज से उसने धनुष को उठाया, भूमि का मार्जन किया, अपना प्रतिष्ठापित कर दिया। इसकी इस अपूर्व अलौकिक शक्ति को देखकर मैंने प्रतिज्ञा की कि जो भी वीर धनुष का खंडन कर देगा, पुत्री का विवाह उसी वीरवर के साथ होगा। बस ये इसकी पृष्ठभूमि है और इसको स्वयंवर का नाम दिया गया। रंगमंच बनाए गए, ये रंगमंचावलियाँ हैं, रंगभूमि की साज सज्जा की गई है। इस पर दृष्टिपात कर लिया जाए कि तुम लोग भी इस रचना को देखो। अहो आश्चर्यम महत् आश्चर्य।
धनुर्मुखार्थम रचिता सुरम्या सुषमा समुद्रा तवरंगशाला माणिक्य वैधूर्य मनोहरंती माधुर्यपूर्णा। महाराज, आपको तो ज्ञात ही है कि मेरी अव्याहत गति है। जब जैसी इच्छा हुई मैं उस लोक को चला जाता। मैंने नागलोक, शिवलोक, गंधर्वलोक, यक्षलोक सारे लोकों की यात्रा की, किंतु ऐसी सुंदर कलाकारिता का कहीं भी मैंने दर्शन नहीं किया। महाराज, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस रंगस्थली का निर्माण किसी विश्वकर्मा इत्यादि कलाकारों से नहीं कराया गया है। ये रंगस्थली किसी न किसी आदि शक्ति के द्वारा प्रकट है। भली रचना मुनि नृपसन कहे, राजा मुदित महाशुक लहे। संतों का हृदय कितना निर्मल, कितना विशाल और कितना परगुणग्राही होता है। दूसरे की थोड़ी भी विशेषता को, गुण को वो बहुत बहुत सम्मान करते हैं। ये संतों का सहज स्वरूप है, स्वभाव है। परगुण परमाणु पर्वती कृत्य नित्यम, और दूसरे के गुणों को देखना इतनी ही बात नहीं है, उसे से खिल उठता है उनका हृदय स्थल, प्रसन्न हो उठते हैं, झूम उठते हैं। निज हृदय विकसंतः संति संतः अत्यंतः। संतों का यही तो औदार्य है, यही तो उनका उदात्तता है। पर नाथ, मेरी इसमें व्यक्तिगत मान्यता यह है कि शिष्या यदुत्कर्षमवाप्नुवन्ति तो प्रभाव एवैष गुरोर्मोघः। शिष्यगण कहीं यदि किंचित उत्कृष्टता प्राप्त कर पाते हैं तो उसमें गुरुजनों का अमोघ आशीर्वाद ही हेतु बनता है। अस्तु, आपने इस रंगमंचावली की प्रशंसा कर दी और इस पर दृष्टिपात कर दिया, मैं धन्य हुआ। सब मंचलते मंचयत सुंदर पिसद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा गे नहीं कान सिया रामा। प्रभु ही देख सब नृपहि हारे, जनुरा केश गय प्रभु ही देखी सब नपहि हारे, जनुराकेश उदय भय तारे। असिकृति सब के मन माही, राम चाप तो रघु सकराय, वेणु भंजय भूभव धनुष विशाला। मेरी सिया राम उर्वाला, अस विचारी गगन भूभर भाई,
सिर पे तारे फीके पड़ जाते हैं। तो जब हार गए तो अपमान हुआ, तो फिर जीना किस काम का है। जिंदगी नेक नामी की है, मरना बेहतर बदनाम का है। भैया इसलिए चलो घर को वापिस, अब यह न दाल गलने की है। नेकी है मन में निश्चय विश्वास करो, श्री जानकी नहीं मिलने की है। सभी महाराजा अध्याय से मेरी करवत प्रार्थना है कि मेरे मन में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एकमात्र इस पिनाक को श्री रघुनंदन रामभद्र जी महाराज के कराम्बुज के द्वारा ही भंजन होगा। इनके अलावा कोई इस धरा पर ऐसा वीर नहीं है कि जो इस शिव के पिनाक का खंडन कर सके। असहोत प्रतीत मेरे मन में एक राम ही चाप चढ़ावेंगे। बिनु भंज धनु श्री राम लड़ा, जयमाल सिया पहिनाव। जिन जानहु के धनु के ढिग को, यश तेज न प्रताप गवावहुंगे। गबलो घर भाई अरे बिहाई के आसो, श्री जानकी नहीं को भावहुंगे। महाराज जय जय श्री किशोरी जी की। कहिए महाराज किस शुभ ग्राम से आगमन हुआ और किस भाव भंगिमा को लेकर के यहाँ पर पदार्पण हुआ। सुनिए, मेरे नाम का डंका बजता है पूरे जहान में। खड़ी बिजलियां कांपती है धरती और आसमान में। महाशय जी महाराज मैं बिंद्र क्षेत्राधिपति सूर्य प्रताप हूँ और धनुष तोड़ने बेटा 2 मिनट रुकता बेटा। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल्याणानां निधानं कलिमलमतनं पावनं पावनानां पाथेयं
विश्राम स्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मधुमस्य च प्रवद्भवतां भूतये राम नाम ब्रह्माम्बोधिसमुद्भवं कलिमलप्रध्वंसनं चाव्ययं श्रीमच्चम्बुमुखेन्दुसुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामय भेषजसुकरं श्रीजानकी जीवनं धन्यास्ते कृतिना पिबन्ति सत्तं श्रीरामनामामृतं यासु नाम भवभेषजहरणिघोरक्लेशो स्वकृपालमोहितो विपर्षदा रहो अनुकूल। विघ्न हरण मंगल करण अभिमत दान महान राम नाम महिमा अमित वेद शास्त्र कर गान जयति नाम महाराज वर कलिमल में कलहार ब्रह्मा विष्णु महेश सब जपत सदा श्री गुरु शरणं मम श्री गुरु जनाब जय 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 गुरुदेव जय जय करुणागार देवं सीताराम जय जय रघुनाथ लाल तुलसीदास मधुर मधुर मूर्ते जनि मूर्ते सेवे हरे मानसा राज विद्यान भंडार काल गुरो ओम गुरुदेव नमः। मैं हूँ श्री भगवान का मोरे श्री भगवान अनुभव यह करते रहो साधन सुगम महान। श्री राम है शरणं मम श्री सीता है शरणं मम श्री राम है शरणं मम श्री सीता है शरणं मम जनक नंदिनी जानकी दशरथ नंदन राम मम ये जान उपासना बसहु सदा निष्काम। आयुष जीवन को सौभाग्य तुम्हारे हाथों में जीत तुम्हारे हाथों बहु गुरु पद सुहावन त्रगताप भवदेव बंदहु गुरु पद पंकज धोरे भोक्ति मुक्ति नर सेवत घोरे मोरे सर्वस प्राण प्यारे सिय राम मितुराय सुखारे। प्रशंसा
रामादर्शन देवाख्यम श्री सद्गुरु नमाम्यहम्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिं परम्। खनन खनन करताल क्षमा क्षमनु पूरे क्षम कनी। खनन खनन करताल क्षमा क्षमनु पूरे क्षम कनी। मृदंग ढोले की मधुरी थम कनी। ढोले की मधुरी थम कनी। चंग मृदंग ढोले की मधुरी थम कनी। बहुत अच्छा महाराज, हमको ऐसा लग रहा है कि आप तोड़ने नहीं आए हैं, स्वयं टूटने आए हैं। नहीं महाशय, नहीं महाराज, जो आपके अंदर से अहंकार बोल रहा है ना, वो टूटने वाला है महाराज। अरे सबके हित की कहूं भाइयों बात इको, सबके हितों की कहूं
कुछ भली कर दो यहाँ से गबन, मित्र निज निज भवन, अब हमारी तुम्हारी कछु न चली। महाराज, अरे हमसे तुमसे न टूटे ये धनुष शंभु का, हमसे तुमसे से न टूटे ये धनुष शंभु का, निश्चय तोड़े इसे राम दारुण बलि, जो कदाचित धनुष इनसे टूटे नहीं तो भी डालेगी जय मालो नभ की नली। महाराज, यही बारंबार मेरी प्रार्थना है। महाराज, मैं तो यहाँ दर्शन कर का भूल दंड उठाए कहूँ सब पाए, काहे को सोच करे हो राजा जनक, ये चाप को चोर करो छुड़वाए। पीत पीताम्बर भैलो भवानी, काहे को सोच करहु तुम राजा। महाराज, छिद छत्र छटाचरी जग में अनरीत न मुझको भावत है, अनरीत न मुझको भावत है, बर जोड़ करूं रण सागर में कोई वीर न सन्मुख आवत है। हम सिंह समान गराजत हैं, पल में बलवीर बगावत, पल में बलवीर भगावत है, ये बाल बिचारे का करी है, हम हूँ अवनीश कहावत। आशा जी, हम भी तो इस वसुंधरा के वीर हैं, क्यों नहीं? फिर आपने ही तो कहा है कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ऐसा क्यों कह रहे हैं? बस इसी में संतोष करिए महाराज। आपने ही कहा है कर्म करने का अधिकार है, फल तो कोई और देगा। ठीक है, तो महाराज, आप आसन ग्रहण करें और फल का समय आएगा तो आपको प्राप्त होगा। गर्भ दूरी करी बन के, जीत को सक संग्राम, दशरथ के रणबाहुए। यह बार बार कह रहे हैं कि श्री विदेहराज तनियाजू का हम पानी ग्रहण करके ले जाएंगे। अरे पहले अपनी ओर तो निरखें कि हम कौन हैं। ये पावन पदार बिंदु पर सतो अहिल्या तरी, और ये ही विदेह जू के सकल शोक टारेंगे, और खंडन को दंड कर ये कोमल कर कंजन दे, और विश्व विजय कीरतु सिय सहित ये संभालेंगे, और मिथिला मही
महाराज। जय महाकाल। महाराज बड़ी जोर से गाल को बजाया जा रहा है ना? गाल के बजाए कछु काज सरल नहीं राजा जो, वीरता सुधीरता निशानी कुछ और है। खाने में मनमोदक न भूख कभी जाती है, आतुर पियासा मृग तौसना सी तोर। देखिए विराजे ये उच्च मंच माही वीर, रघुकुल उजागर सी कौशल किशोर हैं। और राजे महाराजे सभी महाराज एक आप जुगनू अजोर है। अरे अपने जहान का शोर है, जहान बिच जानता, जहान बिच बातें बताऊं मैं। सीता के लिए दौड़ डालूं धन, राजन तब विश्राम पाऊं मैं। दुश्मनों के बड़े से बड़े मोर्चे, दुश्मनों के बड़े से बड़े मोर्चे तोड़ डाला मगर हिचकिचाया नहीं। अरे सूरज मेरी संकेतों से पूरब से पश्चिम को जाता है, और चंद्र मेरी आज्ञा से ठंडाता और गर्माता है। अरे इन पुष्ट बुझाओं ने बड़े से बड़े पर्वत पहाड़ उठाया है, यम कुबेर दिगपाल वरुण इन महाराज बहुत बड़ी ताकत है आपके पास। आप आसन ग्रहण करें और जब समय आएगा तो ताकत को आजमाया जाएगा। राजा साहिबान, मैं अभी तक आपकी बकवासों को सुन रहा था। यहाँ देश देशांतर के जो राजागण एकत्रित हुए हैं, ये 10,000 राजागण जो यहाँ पर पधारे हैं, वो धनुष को त्रखंड करने के लिए आए हैं। आपकी बगुला भक्ति सुनने नहीं आए हैं, ये अपनी अपनी बाजुओं पर ताकत लेके आए हैं। और तुम इन राजकुमारों की बहादुरी बता रहे हो, ऐसा नहीं है। सुनो, कानों की खिड़कियां खोलकर श्रवण करो। मैं वो राजा हूं, मेरे पास वो बाजुओं में ताकत है। श्रवण करो। और भी मेरी जुम्मिश, और भी मेरी जुम्मिश, गजब मेरा तूफान है। बस दुनिया मेरे सोरे अला, कदमों में जफर, सर पे नहीं अकबर का निशान। सोहरा मेरा तावा, जवाब काला आशा। बिजली की नजर को रहे, रफ्तार सेंस की हलचल मची है, अर्थ पे झनकार बेस की। मैं गैर कागजा तो ये जुल्म की नाद। मैं शेर लियावा तो ये शेर का पंजा। मैं फाक ये तारीर, मैं मर्ज ये मौत। जब तक मेरे हाथ में है, हयात की जात है। इस दुनिया को जीत लेना मामूली सी बात है। राजा साहिबान, इन राजकुमारों की धमकी मुझे मत बताओ कि ये धनुष त्रखंड करने आए हैं। ये दूध पीना छोड़ करके और मिथिलापुर में पधारे हुए हैं। इनके बाजुओं में वो क्षमता नहीं है कि भगवान के अजगब धनुष पर हाथ लगा देंगे और इसे त्रखंड कर देंगे। जब समय आएगा मुझे सूचित करना है। मैं विवाह करने आया हूं, बाजुओं में ताकत लेके आया हूं। धनुष मैं तोड़ूंगा और जानकी का विवाह करके मैं ले जाऊंगा।
आप राजा साहिबा हैं। इनको चश्मा लगता है, नहीं समझ में आ रहा कि साहिबा है कि साहब। कहिए महाराज।